बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जिस एक कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं वो अब यूपी में दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितने भी अपराधी हैं और जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं उनके घरों पर, बिल्डिंग्स पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इसी बारे में हम और चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है अनुराग पांडे। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक अहम मुद्दा यानी कि संबल में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो अनुराग, जैसा कि हमने देखा कल भी संबल में जो है वो बुलडोजर कार्रवाई हुई थी और आज भी संबल में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। जो तालाब की एक जमीन थी जिस पर अवैध तरीके से मस्जिद और घर बनाए गए थे, तो वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और उन्हें गिरा दिया गया है। तो क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास है इसे लेकर? जैसा कि मेरे साथी ने बताया हम सभी को कि ये मामला जो है, ये जो विवाद है, जो हमारे डिस्कशन चल रहा है वो संबल मामले को लेकर चल रहा है और संबल में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको लेकर चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो विवाद है ये राया बुजुर्ग गांव का विवाद है। यहाँ पर सरकार की 880 मीटर वर्ग की तालाब की एक जमीन थी जहां पर मामला ये हुआ कि वहां के जो लोग हैं, वहां पे जो एक परिवार के लोग हैं जिनमें 3 भाई हैं, उन्होंने वहां पर एक मस्जिद बना ली अवैध तरीके से एक मस्जिद बना ली और अपने लिए घर भी बना लिया जी। तो सरकार ने 2022 में इस चीज को चिन्हित किया और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि ये इंक्रोचमेंट होता रहा है। ये इंक्रोचमेंट जो है ना ये होता रहता है। अक्सर लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, देखते हैं कि सरकार की नजर नहीं पड़ रही है तो वो इंक्रोचमेंट करते रहते हैं। तो इसी तरह से सरकार ने 2022 में इनको बोल दिया था, इनको आगाह किया था कि इस तरीके से वो खाली कर दें उस जगह को। तो इसी तरह से सरकार ने 2022 में इस चीज को चिन्हित कर लिया था और इनके परिवार वालों को आगाह कर दिया गया था कि ये जो आपका घर है वो एक अवैध निर्माण में आ रहा है, इंक्रोचमेंट हुआ है, तो इसको आप हटा लीजिए। लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं सुनी। ये लोग ये भी नहीं है कि हटा लें कुछ करें, ये इन लोगों की जरूरत देखिए, ये लोग हाई कोर्ट पहुंच गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए ये लोग जी, जहां से इन्हें फटकार भी लगी, जहां से इनको फटकार लगी और उनकी याचिका खारिज कर दी जी जी जी। तो जैसा कि अनुराग ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे और इन्हें इस मामले में फटकार भी लगी है और हालांकि बहुत जल्दी ये कार्रवाई नहीं हुई है। 2022 में मामला आया और सरकार ने बताया कि भाई ये सरकारी जमीन है और ये आपको मस्जिद हटानी होगी और ये खाली करना होगा। अब जैसे ही आज बुलडोजर जब देखा कि नहीं खाली हो पा रहा है और सारी चीजें बार बार सामने आ रही हैं, तो जब बुलडोजर कार्रवाई हुई, जब बुलडोजर लेके प्रशासन पहुंचा है, तब जो मौलवी साहब थे और उनके जो बच्चे थे उन्होंने छेनी हथौड़ा लेकर खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया और कहा कि भाई आप मत तोड़िए, हम तोड़ेंगे। लेकिन जब सरकार ने भी वेट किया है, प्रशासन ने इंतजार किया है और जब वो नहीं तोड़ पाए हैं उस चीज को, तब सरकार को आखिरकार बुलडोजर चलाना पड़ा है। हालांकि एक शख्स है जिनका जो घर है वो नहीं तोड़ा गया और उनसे ये कहा गया कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास रहने को जगह नहीं है और बच्चे भी थे साथ में, तो कुछ समय का दिया गया है कि 5 दिन की मोहलत दी गई है कि हम वेट करते हैं और आप इस तरीके से खाली करिए, तब आगे की कार्रवाई होगी। तो देखिए इस मामले में ऐसा होता है ना कि इंक्रोचमेंट जो है वो जगह जगह पर लोग करते आ रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं है कि पहली बार इनको जाकर डायरेक्ट बुलडोजर चला देती है, एक्शन कर लेती है, घर को ढहा देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार हमेशा पहले एक लेटर भेजेगी, वार्निंग देगी, आगाह करेगी कि आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से अपना ये चीज हटा लीजिए। लेकिन जब लोग जिद्दी हो जाते हैं, जरूरत दिखाने की कोशिश करते हैं, लगता है सरकार तो भूल जाएगी 1-2 लेटर देने के बाद। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं और अभी चल भी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पे कार्रवाई नहीं होगी। धीरे-धीरे कार्रवाई होगी, कार्रवाई सब पे होगी। और इंक्रोचमेंट एक अवैध निर्माण है। अगर ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है ना, ये इसलिए चलाया जाता है क्योंकि अवैध निर्माण को रोकने के लिए, कि कल को अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए आपका ही घर है, आपके घर के बगल में रहने लगा कोई एक दिन के लिए और पूरे बिल्डिंग, पूरे मकान को हथिया ले, तो ये चीज गलत है। सरकारी जमीन सरकार की है और अवैध निर्माण को रोकना एक तरह का बहुत जरूरी है इस सब जी। जैसा कि अनुराग ने बताया कि बार बार लोगों को आगाह किया गया था और बिल्कुल ये एकदम ऐसी कार्रवाई नहीं है जो बहुत ही मतलब इंस्टेंट की गई हो। साथ ही अनुराग मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि जैसे बताया गया ना 2022 में उन्हें बोला गया था कि भाई आप खाली कर दीजिए, लेकिन जहां पर मौलवी साहब खुद ही छेनी हथौड़े लेके चालू हो गए, लेकिन बुलडोजर मंगाया गया। और एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो मस्जिद की जो छत थी वो इतनी आसान नहीं थी कि वो आसानी से टूट जाती। मतलब वो लोग ये सोच के बैठे थे कि हमारा फ्यूचर अब सिक्योर है और वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। तो हाइड्रा मशीन मंगाई गई है, उसके बाद उस मतलब जो भी अवैध जो उन्होंने बना रखी थी जब बिल्डिंग्स, उन्हें तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से आपको आगाह कर रही है कि भाई जो भी आपने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उसे खाली कर दीजिए। बुलडोजर कार्रवाई होने से तो बेहतर ही है। अनुराग, हमने कल भी जैसे चर्चा की थी तो बातचीत थी, इस तरीके से सामने आया था कि कल भी
पहले भी सरकार ने 1 जनवरी को जो कार्रवाई की है, जहां पर अवैध चीजों पे बुलडोजर चलाया गया, उसमें भी मस्जिद तोड़ी गई। वहां भी लोग खुद ही छेनी हथौड़े से तोड़ने लगे हुए थे कि आप मत तोड़िए, हम खुद करेंगे। तो वहां पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का ये छेनी हथौड़े लेकर पहुंच जाने का ना एक नया ट्रेंड चला है। इसका ये है कि वो सोचते हैं कि सुबह 9 बजे प्रशासन आ रहे हैं तो हम खुद ही छेनी हथौड़ा लेके खड़ा हो जाए और खुद तोड़ने जाए तो शाम हो जाए, और शाम होने के बाद वो भूल जाए। धीरे धीरे वो चीज टूटे ना, थोड़ा थोड़ा होकर अपना बढ़ाते जाएंगे। उन्हें तोड़वाना नहीं है, वो थोड़ा स्मार्ट तरीके से अपनी चीजें चला रहे हैं कि हम पहुंचेंगे, हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। लेकिन सरकार को मूर्ख बनाने का जो ये काम है, प्रशासन को मूर्ख नहीं है ना, इन लोगों को लगता है कि मूर्ख है जी। लेकिन सरकार को मूर्ख बनाने का काम इतना आसान नहीं है जी। ये है सीधी बात। और दूसरी बात कि चैनी हथौड़ा लेकर ये जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ना करिए। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को सहयोग करिए। हालांकि सरकार ने कहा था कि जैसे एक आदेश पारित हुआ और उसमें कहा गया, जो तहसीलदार हैं उन्होंने उस जगह की रेकी की और सारी चीजें जब बात सामने आई तो तहसीलदार ने कहा था कि देखो बेटर यही है कि आप खुद ही खाली कर दें और उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करें। लेकिन लोगों ने इतनी ढील डाल दी, उन्हें लगा सरकार भूल जाएगी, 1-2 आदेश है निकलते रहते हैं और इनका कोई असर होगा नहीं, तो धीरे धीरे लगे हुए थे छेनी हथौड़े से तोड़ने में। लेकिन आखिरकार सरकार का जो बुलडोजर है वो चल गया और जो भी अवैध निर्माण था उसकी सफाई हो गई। अब धीरे धीरे मुझे लगता है संभल में ये कार्रवाई एक बड़ा रूप लेने वाली है। एक और चीज निकल के सामने आई थी, संभल में ऐसी कई घटनाएं हैं। मैं देख रही थी, जो डीएम है वो वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक मकान में जब ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है तो बिजली चोरी हो रही थी, कि मतलब मीटर नहीं था और घर की बिजली जल रही है। तो उस चीज में आप कुछ कहना चाहेंगे? होता ये है ना, संभल उत्तर प्रदेश में है, तो इसका एक पहली चीज है बिजली चोरी का। तो आजकल लोग मीटर नहीं लगा रहे हैं। आजकल लोगों ने एक तार पकड़ी है, कटिया डाल के वो कुछ नहीं करते, छत पे जाते हैं, एक कटिया फंसाएंगे दूसरी तार में और फंसाकर खींच लेंगे, जिससे वो जो बिजली का सप्लाई है सीधा उनके घरों में आए। तो ना उससे उनको ना पैसे, एक तो पहली चीज तो ये समझिए कि ना उनको जिस जमीन पे जिस जगह उनका घर है वो उनका घर नहीं है, सरकारी जमीन है, उसके भी उनका कोई राइट नहीं है उस पे भी, उस जमीन पे। और उसके बाद भी वो लोग बिजली चुरा रहे हैं जी। मतलब ये अवैध निर्माण के ऊपर तो ये मतलब अपराध का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बिजली चुरा के सीधा सीधा आरोपी भी बन रहे हैं जी। बिल्कुल। और अब इस मामले में उस शख्स को जेल भी हो चुकी है, हालांकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन उस एक की वजह से कई और भी फंस गए हैं। मतलब कि वो अकेले ही नहीं थे जो बिजली चोरी, मतलब एक अर्थ में और एक फेज में, और लगातार पूरे घर की लाइट आ रही है, मतलब मकान भी अवैध है आपका और ऊपर से आप सरकार को और चूना लगा रहे हैं कि बिजली चोरी कर रहे हैं। तो संभल में इस तरीके की बहुत सारी कार्रवाई चल रही है, हम लगातार अपडेट देते ही रहेंगे। अनुराग, और कुछ है जो आप कहना चाहते हैं? नहीं, बस यही कि अवैध निर्माण जो भी ये चल रहे हैं, इस पे अगर सरकार आपको आगाह करती है तो उसके लिए कृपया करके आप अपनी जगह खाली करिए और सरकारी जमीन को बख्शिए, क्योंकि देखिए बुलडोजर चलेगा तो आपके सामान का भी नुकसान हो ही रहा है। तो उस सब से बचने के लिए बेहतर रहेगा कि आपको जो नोटिस आए हैं उनका पालन करें और वक्त रहते जमीनें खाली कर दें, क्योंकि भाई यहाँ तो बुलडोजर बाबा का राज है और जहां जहां अवैध निर्माण होगा बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा। तमाम जानकारियों के लिए आप जरूर बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।